स्टार्टिंग के 3 सम्स के आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 4th सम पे। ओके, सो अगर आपने स्टार्टिंग के 3 सम्स के वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लीजिए, अगर वो देख लिया है तो आगे हम चलते हैं। आज चलिए आज आगे बढ़ते हैं 4th सम पे। 4th सम पे क्या है, ए बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। एक बिल्डिंग है जिसका इंश्योर्ड करना है हम लोग को 75% ही इंश्योर्ड करना है। ओके, द एनुअल प्रीमियम मतलब साल भर का प्रीमियम भरना है 0.70%। ओके, अमाउंट टू बी ₹2625, जो कि अमाउंट में अगर देखा जाए तो 2625 रुपीज होगा। इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, हाउ मच कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। 75% ऑफ इट्स वैल्यू, क्या हमें बिल्डिंग की वैल्यू दी है? नहीं दी है, हमें बिल्डिंग की वैल्यू नहीं दी है। सो हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग की वैल्यू नहीं दी है तो लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी एक्स। ओके, सो लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी एक्स। अगर प्रॉपर्टी वैल्यू एक्स है और इंश्योर्ड कितनी करानी है, 75% करानी है, तो 75% करानी है तो पॉलिसी वैल्यू क्या हो गया, 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। सो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 0.75 ऑफ एक्स। ओके, ये 0.75 कहाँ से मालूम पड़ गया, हो गया 75% है, 75% का मतलब होता है 75 डिवाइडेड बाय 100। सो मैं नीचे जो 100 थे वो हटा दिया, हटाने से मुझे क्या मिल गया 0.75 इंटू एक्स। ओके, इंटू एक्स क्यों किया, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू क्या ली हम लोगों ने एक्स लिया। ओके, और क्या क्या दिया देखो, रेट ऑफ प्रीमियम दिया, रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है 0.70%, और प्रीमियम अमाउंट कितना दिया है 2625। ओके, सारी चीजें दी है, हम लोग को क्या ढूंढना है, प्रॉपर्टी वैल्यू ढूंढनी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू ढूंढनी है, उसके बाद आगे हम लोग को क्या ढूंढना है, क्लेम ढूंढना है। अगर बिल्डिंग डैमेज हो जाए, ओके 60% से तक डैमेज हो जाए, ओके 60% डैमेज हो जाए बिल्डिंग, तो मुझे पॉलिसी से कितना क्लेम मिलेगा। ओके, सो प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। ओके, so rate of premium into policy value, so premium amount is 2625. Yes, premium amount is 2625 is equal to rate of premium is 0.70% है, तो 0.70 divided by 100 into multiply by 0.75 into x। ये क्या है 0.75 into x, ये हमारी पॉलिसी वैल्यू जो कि हम लोगों ने ऊपर लिख के रखा है। ओके, अभी मैंने क्या किया, x जैसा है वैसा का वैसा रख दिया, 0.70 है वो इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 0.75 भी इधर मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के उस तरफ चले जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। पर यहाँ पे 100 जो है वो क्या है, जिसमें यहाँ पे डिवाइड में है, इसके लिए वो उस साइड जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। जैसे कि हम लोग को ये दिख रहा है 100 यहाँ पे डिवाइड में था तो इधर आ गया मल्टीप्लाई में, और ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो नीचे आ गया डिवाइड में। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 5 लाख। कितनी मिलेगी, 5 लाख रुपीज हम लोग को x की वैल्यू मिलेगी। अब x क्या था हमारा, प्रॉपर्टी वैल्यू, क्या था, प्रॉपर्टी वैल्यू था। अच्छा, अब क्लेम के लिए हम लोग को क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्लेम के लिए हम लोग को क्या क्या रिक्वायर्ड है, हम लोग को 3 चीज रिक्वायर्ड है, लॉस, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू। ओके, अब तक हम लोगों ने क्या ढूंढा है, खाली प्रॉपर्टी वैल्यू ढूंढा है। ओके, प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया तो पॉलिसी वैल्यू मिल सकता है, यस। पॉलिसी वैल्यू कैसे मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू है 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। सो 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख है, उसका 75% अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का पॉलिसी वैल्यू आ गया है 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख। सो 20 से 20 कैंसिल किए, सो 5000 इंटू 75 करेंगे तो हम लोग को 3,75,000 क्या मिलेगा,
पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। दो चीज मिल गई, वापस से रिक्लेम कर लेना। प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख, पॉलिसी वैल्यू 75% ऑफ property value. So property value is 5 lakhs. So policy value is 75% of 5 lakhs is 3 lakh 75,000. Okay. अच्छा, लॉस कितना है? 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेशन होता है हमारा? प्रॉपर्टी वैल्यू, क्योंकि प्रॉपर्टी का ही लॉस हुआ है ना, पॉलिसी वैल्यू का थोड़ी ना निकलेगा। ओके, सो लॉस हमेशा निकलेगा प्रॉपर्टी वैल्यू पे। सो लॉस इज इक्वल टू 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, और प्रॉपर्टी वैल्यू है 5 lakhs, तो 60% 5 lakhs का हो जाता है हमारा 3 lakhs रुपीस। ओके, सो 3 lakhs रुपीस हमारा क्या हो गया, उसमें लॉस हो गया। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आ गया क्लेम। क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। सो लॉस इज 3 lakh into policy value 3,75,000 upon 5 lakh. So after calculating all this, we will get 2,25,000. अगर हमारी बिल्डिंग डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें क्लेम कितना मिलेगा उसके ऊपर? 2,25,000 का हम लोग को क्लेम मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी हमें ये नुकसान भरपाई करेगा। ओके, अगर 60% तक ही डैमेज हुई हो तो। अगर पूरी डैमेज हुई हो तो भी हमें पूरा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम लोग ने प्रॉपर्टी कितनी तक इंश्योर कराई है? 75% तक, तो हमें अमाउंट भी 75% तक ही मिलता अगर पूरी की पूरी डैमेज हो जाती तो भी। बट यहाँ पे 60% ही डैमेज हुई है, इसके लिए हम लोग ने 60% के ऊपर कैलकुलेशन किया, तो हमारा 2,25,000 क्या मिलेगा हम लोग को? रिटर्न मिलेगा। ओके, क्लियर है? सो नेक्स्ट सम इज श्योर फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्या बोला है यहाँ पे देखते हैं। चलो, स्टॉक वर्थ ₹7 लाख बोला है। मेरे पास स्टॉक है जो कि कितने रुपए का है? 7 लाख का। कितने का है? 7 लाख का है। मैंने उसका इंश्योरेंस कराया कितने लाख का? 4,50,000। 4,50,000 का मैंने कल इंश्योर्ड कराया है। 5 बंट स्टॉक वर्थ ₹3 लाख कंप्लीटली। एक दिन आग लग गई, आग लगने की वजह से मेरा 3 लाख का पूरा नुकसान हो गया, पूरा राख हो गया, जल गया, पूरा का पूरा स्टॉक जल गया। उतना ही नहीं नुकसान हुआ, आगे भी क्या बोला है देखो। एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंड ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू। जो कुछ बच गया मेरा स्टॉक में, वो 75% डैमेज भी हो गया। बाप रे, व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी? कितना पैसा हम लोग को क्लेम में वापस रिटर्न मिलेगा? सो प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है 7 लाख रुपीस, पॉलिसी वैल्यू दिया है 4,50,000 एंड कंप्लीटली बर्न दैट इज लॉस। कंप्लीटली बर्न दैट इज लॉस। सो लॉस इज इक्वल टू 3 lakhs। अब रिमेनिंग स्टॉक जो बचा हुआ स्टॉक है उसका 75% डैमेज हो गया। क्लियर है? अच्छा, स्टॉक कितने का है? 7 लाख का, जिसमें से 3 लाख का पूरा चल चुका है। कितने का बचा? 4 लाख का स्टॉक जो है मेरे पास बचा है। ओके, वापस से देख लो रिमेनिंग स्टॉक कैसे निकल रहा है। स्टॉक कितने का मेरे पास? 7 लाख का। कंप्लीटली बर्न, पूरा का पूरा जल चुका है 3 lakhs का। बचा कितना? 4 lakhs का। 4 lakhs का बचा है मेरे पास स्टॉक, जिसमें से 75% जो कि क्या हो गया? डैमेज हो गया। कितना परसेंट? 75%। तो 75% किस पे निकालेंगे? रिमेनिंग स्टॉक पे। ओके, क्योंकि 3 लाख का जल चुका है, तो 3 लाख का जल चुका है तो उसके बाद तो कुछ लेना देना ही नहीं है ना। डैमेज कितना परसेंट हुआ? 75%। अभी डैमेज किसका होता है? जो बचा हुआ स्टॉक उसी का डैमेज हो सकता है ना। जो जल चुका उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा। तो बचा कितने का है? 4 लाख का स्टॉक बचा, और 4 लाख का स्टॉक में से कितना परसेंट डैमेज हो गया? 75% डैमेज हो गया। ओके, सो 75% ऑफ 4 लाख कितना हो गया? 3 लाख रुपए। 3 लाख का डैमेज भी हो गया। अब मुझे टोटल लॉस कितना हुआ आप बता सकते हो? कंप्लीटली बर्न कितना? 3 lakhs। कंप्लीटली बर्न कितना? 3 lakhs। और डैमेज कितना हो गया? 3 lakhs। तो टोटल लॉस मेरा हो गया 6 lakhs। सो मेरा टोटल लॉस कितना हो गया है? 6 lakhs का टोटल लॉस हो गया। देखो ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख, पॉलिसी कितने की करवाई मैंने? 4,50,000 का। ओके,
completely burned 3 lakhs, remaining stock 4 lakhs, damage 75% of remaining stock, that is 3 lakh. 6 लाख का मेरा नुकसान हो गया. अब आपको क्या लगता है, क्या 6 लाख पूरा कंपनी देगी इनको? और देगी तो क्यों देगी, और क्यों अगर नहीं देगी तो क्यों नहीं देगी? चलिए देखते हैं. पॉलिसी क्लेम. ओके, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू. सो लॉस तो मेरा 6 लाख का हुआ. पॉलिसी कितने की करवाई थी? 4,50,000 की ही पॉलिसी कराई थी. जो मेरा नुकसान हुआ उससे कम की पॉलिसी मैंने खरीद के रखी थी, डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू दैट इज 7 लाख, डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू दैट इज 7 लाख. जब मैं इसको कैलकुलेशन में लेके जाऊंगा तो मेरा 3,85,714.30 पैसे मुझे क्लेम मिलेगा. गॉट इट? अब ध्यान से देखिए, लॉस मेरा 6 लाख का हुआ है, कंपनी मुझे कल 3,85,714 3,85,714.30 रुपीज ही दे रही है. क्यों दे रही है इतना? क्योंकि मैंने पॉलिसी बहुत कम ली थी. अगर मेरी पॉलिसी 7 लाख की हुई होती आज, तो मेरा 6 लाख का अगर नुकसान हुआ होता तो 6 लाख कंपनी मुझे दे देती. बट ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि मैंने पॉलिसी ही 4,50,000 की खरीदी है, जो कि नुकसान उससे ज्यादा हुआ. बट मैंने अगर पॉलिसी खरीद के रखी है 4,50,000 की, तो एटलीस्ट मुझे 3,85,714 रुपीज का तो नुकसान नहीं बियर करना पड़ा, वो कंपनी मुझे पे की. ओके, गॉट इट? समझ में आया? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 6. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दिखने में भी इजी है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा चक्राव है लेकिन इजी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. अ कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड एट, क्या बोला है? Cargo of rice was insured at 0.625% to cover of 80% of its value. The premium paid was rupees 5250. If the price is rupees 21 per kg, find the quantity of rice in kg in the cargo. Okay? क्या क्या दिया पहले देख लेते हैं. क्या प्रॉपर्टी वैल्यू दी है? क्या कार्गो की वैल्यू दी है? नहीं दी है. कार्गो की वैल्यू नहीं दी है. क्या उसमें जो राइस जो है कार्गो के अंदर, वो उसकी वैल्यू दी है? नहीं दी है. तो उसको हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? एक्स लेना पड़ेगा. ओके, पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 80%. कितनी परसेंट है? 80%. तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी क्या ली हम लोगों ने यहाँ पे? एक्स लिए. तो 80% ऑफ एक्स दैट इज 0.80 एक्स. समझ में आया? ओके, प्रीमियम अमाउंट दिया है 5250 और रेट ऑफ प्रीमियम दिया है 0.625%. ओके, सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको क्लियर कर लेना चाहिए. अगर जो जो गिवन क्लियर हो जाए, फिर फाइंड करने के लिए बहुत इजी हो जाता है. ओके, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? प्रॉपर्टी वैल्यू, जो कि क्या है? क्वांटिटी ऑफ राइस इन अ कार्गो. कार्गो के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ राइस है वो हम लोग को ढूंढना है. उसको हम लोगों ने क्या लेके रखा है? एक्स लेके रखा है. ओके, so premium amount is equal to rate of premium into policy value. So premium amount is given 5250, yes, and the rate of premium is 0.625 upon 100 into 0.80 x. क्या है? policy value जो हमारा ये ऊपर है. ओके, so after 5250 यहाँ पे 100 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में था ये नीचे आके डिवाइड में हो गया. ये तो हम लोगों ने 6, 7, 8, 9 से सीखा है. So I don't think so there's need to explain anymore. Okay, so calculation तो तुम्हें आता ही है. Okay, so after finding the calculation of value of x, we will get 10,50,000 rupees. How much get? 10,50,000 rupees मिलेगा. 10,50,000 rupees का क्या है हमारा? प्रॉपर्टी वैल्यू. प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है हमारा? कार्गो के अंदर कितनी क्वांटिटी राइस स्टोर किया है. ओके, सो हमारा क्वांटिटी मिल गया इन केजीस में 10,50,000. ओके, हमें क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है हमें? सेकेंड क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन तो हमारा हो गया, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो. क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो भी ढूंढ लिया हम लोगों ने.
कितनी क्वांटिटी ऑफ राइस है कार्गो के अंदर? 10,50,000 की है। बट एक चीज यहाँ पे और क्या बोला है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कार्गो इन अ कार्गो इन क्वांटिटी ढूंढना है हम लोग ने प्राइस का ढूंढ लिया कि कितने प्राइस का हमारा कार्गो के अंदर है। ओके, रुपीज में ढूंढा है। अब हम लोगों को केजीज में ढूंढना है। तो एक केजी का 21 रुपीज है, तो 10,50,000 केजी, 10,50,000 रुपीज का मेरे पास क्या कार्गो फुल है। कार्गो के अंदर मेरे पास राइस का अमाउंट कितना है? 10,50,000 डिवाइडेड बाय 21, एक केजी का है, तो हमारा 50,000 केजीज कार्गो स्टोर करता है। समझ में आया? सो क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी in the cargo is equal to 50,000 kgs. Okay, clear है? Next is very important sum is seventh sum. क्या बोला है? 60,000 article costing rupees 200 per dozen were insured against fire for rupees 2,40,000. देखिए 60,000, अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर 6,000 दिए जो कि क्वेश्चन गलत है। ओके, 60,000 जो है करेक्ट है। सो 60,000 जो है आर्टिकल्स जो थे वो डजन के हिसाब से 200 रुपीज के हिसाब से एक डजन का था। ओके, और उसको इंश्योर कराया 2,40,000, तो हमारी इंश्योर्ड वैल्यू क्या हो गई? दैट इज पॉलिसी वैल्यू क्या हो गई? 2,40,000। ओके, if 20% articles were burned and 7,200 of the articles were damaged, okay, remaining जो articles है 7,200 का क्या हो गया? हमारा डैमेज हो गया। ओके, क्लियर है? सो डैमेज मिल गया एंड पॉलिसी वैल्यू इज 2,40,000। ओके, एंड जो डैमेज था, रिमेनिंग डैमेज टू एक्सटेंड ऑफ 80%, जो 7,200 रिमेनिंग आर्टिकल्स वर डैमेज टू extent of 80% of their value and the can be claimed under the policy. बहुत इजी है। नंबर ऑफ आर्टिकल 60,000, रेट क्या है? 200 पर डजन। ओके, तो प्रॉपर्टी वैल्यू 60,000 इनटू 200 डिवाइडेड बाय 12। अब मैंने ये क्यों किया? 60,000 क्या हमारा आर्टिकल्स है, ओके, और 200 क्या हमारा अमाउंट है, और अपॉन 12 क्यों किया? क्योंकि मेरा डजन का है, एक डजन का मेरा 200 रुपीज है। ओके, तो रेट मेरा क्या हो गया? 200 अपॉन डजन। 200 अपॉन डजन मतलब 200 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया हमारा 10 lakhs का। ओके, आफ्टर कैलकुलेशन ऑल दिस 12 1 is 12, 12 5 is 60, so 5,000 into 200 is equal to 10 lakhs. Okay, now policy value is what? 2,40,000 दिया है। लॉस अभी आर्टिकल्स में पहले चेक कर लेते हैं कि कितना लॉस हुआ है। 20% लॉस हुआ है, तो 20% ऑफ 60,000 इज 12,000। 12,000 का लॉस हुआ। ये क्या है? आर्टिकल्स है। अच्छा, इसको रेट में अमाउंट में कन्वर्ट करना है, सो अमाउंट में 12,000 इनटू 200 डिवाइडेड बाय 12। 200 डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया? क्योंकि आर्टिकल्स का अमाउंट है 12, 200 डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया? क्योंकि उसका डजन का 200 रुपीज है। ओके, so after this 12 ones are 12, 12 ones are 12, so 1,000 into 200 is what? 2 lakh rupees. Okay, सेकेंड है डैमेज हुआ है आर्टिकल्स में 7,200 जो आर्टिकल्स थे उसका 80% डैमेज हुआ है। 7,200 जो आर्टिकल्स थे उसका 80% डैमेज हुआ है, तो 80% हो गया 5,760। उसको मैंने अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया। डैमेज को अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने? 200 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 96,000 का मेरा डैमेज। अब टोटल लॉस क्या हो गया? 2 lakhs, तो मेरा टोटल गॉन, पूरा का पूरा नुकसान हो गया, और डैमेज कितना हुआ? 96 का, तो मेरा टोटल लॉस कितना हो गया? 2,96,000 का। क्लेम लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। लॉस है 2,96,000, पॉलिसी वैल्यू है 2,40,000 और प्रॉपर्टी वैल्यू है 10 lakh। सो मेरा आफ्टर फाइंडिंग द क्लेम आई विल गेट द अमाउंट 71,040 रुपीज। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, so next sum is your eighth sum. Eighth sum में क्या है? The rate of premium is 2% and other expenses 0.75%. 75%. A cargo worth rupees 3,50,000 and 3,50,000 and 100 is to be insured so that all its value and cost of insurance will be recovered in the event of total loss. Okay.
सिंपल है, कुछ नहीं, क्या क्या गिवन है देखते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू है 3,50,100 एंड लेट द पॉलिसी वैल्यू बी एक्स। पॉलिसी वैल्यू नहीं दी है, इसके लिए एक्स लिए। प्रीमियम है 2%। सो प्रीमियम कितना हो गया, प्रीमियम अमाउंट क्या हो गया 2%, दैट इज 2% ऑफ किसका, एक्स का। सो 2% ऑफ एक्स दैट इज पॉलिसी वैल्यू का, तो 2x अपॉन 100। उसने लास्ट में पूछा क्या, देखो ध्यान से सुनिए। एक मेरे पास कार्गो है वर्थ 3,50,100 जिसका मैं प्रीमियम भर रहा हूँ 2%, और मेरा प्रीमियम भरते वक्त और भी खर्चा लग जाता है, कुछ भी खर्चा हो सकता है। सो 0.75% वो मेरा खर्चा है। अगर कल को नुकसान हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कार्गो की वैल्यू है वो प्लस मेरा प्रीमियम जो मैंने भरा वो प्लस मेरा जितना अदर खर्चा हुआ है वो सारा का सारा कंपनी मुझे वापस लौटाए। ओके, क्या क्या लौटाना है, मैं उतने अमाउंट की पॉलिसी खरीदूं ताकि मुझे कंपनी कार्गो का वर्थ, प्रीमियम और जो खर्चा है वो तीनों को तीना मुझे वापस मिले एकदम पूरा का पूरा, मेरा मतलब कुछ भी नुकसान न हो। तो मैं कितने का प्रीमियम करूँ जो भी है। ओके, सो प्रॉपर्टी वैल्यू है 3,50,100 और पॉलिसी वैल्यू को मैंने क्या ले लिया एक्स, क्योंकि पॉलिसी वैल्यू ढूंढना है ना मुझे कि मैं कितने की पॉलिसी कराऊंगा तो मेरे को सारा का सारा नुकसान कंपनी वापस बियर करे। प्रीमियम 2% है, 2% मतलब 2% ऑफ प्रॉपर्टी पॉलिसी वैल्यू 2x अपॉन 100। अदर एक्सपेंसेस 0.75% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। सो पॉलिसी वैल्यू पे ही मेरा खर्चा निकलेगा, तो पॉलिसी वैल्यू पे 0.75 अपॉन 100 ऑफ x। मैंने क्या किया यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैंने पॉइंट हटा दिया, सो डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। सो वहाँ पे 75 अपॉन 100 तो पहले परसेंटेज का था और एक इंटू 100 किसका हो गया, मेरा इंटू 100 हो गया वो पॉइंट हटाने का। ओके, बाय द गिवन कंडीशन एज पर द लॉस, लॉस हो गया तो मेरा गिवन कंडीशन क्या है, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, सब कुछ रिकवर होना चाहिए, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस प्रीमियम प्लस अदर एक्सपेंसेस। ओके, सो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू, पॉलिसी वैल्यू x है इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू 3,50,100 प्लस 2x अपॉन 100 प्रीमियम अमाउंट प्लस 75x अपॉन 1 सॉरी 10,000। ओके, सो आफ्टर मैं x का जो भी यहाँ पे थे वो मैं इक्वलिटी के उस साइड लेके चला गया, माइनस में हो गया। सो x माइनस 2x अपॉन 100 माइनस 75x अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 3,50,100। ओके, सो मैंने क्या किया, नीचे सबके नीचे 10,000 करने के लिए मैंने सबको मल्टीप्लाई किया। ओके, सो मल्टीप्लाई किया तो 10,000 से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया इस साइड, एक साइड में, तो मेरा क्या हो गया, या ऐसे समझ सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। सो मेरे को मिला 10,000x माइनस 200x माइनस 75x अपॉन 10,000 is equal to 3,50,100। ओके, सो आफ्टर फाइंडिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मेरा आंसर आया, x की वैल्यू आया 3,60,000। ओके, सो अगर मैं 3,60,000 के पॉलिसी बनाऊं तो मेरा कार्गो की वैल्यू प्लस प्रीमियम प्लस जो अदर एक्सपेंसेस है सारा का सारा मेरा कवर हो सकता है। ओके, यस, टुडेज लास्ट सम इज 9th। प्रॉपर्टी वॉज ₹4 लाख, 4 लाख की प्रॉपर्टी है जो कि इंश्योर करा रहा हूँ 3 कंपनी से। देखिए बहुत होशियार हूँ, 3 कंपनी से इंश्योर करवा रहा हूँ। ओके, द अमाउंट इज इंश्योर्ड दिस कंपनी इज 1,60,000। एक कंपनी जो थी, पहली कंपनी मेरा ए कंपनी था जो 1,60,000 का मैंने पॉलिसी खरीदा। कंपनी बी से मैं 1 लाख की पॉलिसी खरीदी और कंपनी सी से मैं 1,40,000 की पॉलिसी खरीदी। फाइंड द रिकवरेबल फ्रॉम द कंपनी इन द इवेंट ऑफ लॉस टू बी एक्सटेंडेड ऑफ 9,000। 9,000 का मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ, इसीलिए मुझे कंपनी से कितना कितना अमाउंट मिलेगा। कुछ नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है क्लेम का, और प्रॉपर्टी वैल्यू दी है वो फिक्स रहेगी, लॉस जो है फिक्स रहेगा, खाली पॉलिसीज अलग अलग कंपनी से खरीदी है तो पॉलिसी वैल्यू चेंज होगी। ओके, सो हमारा एक ही फॉर्मूला है कंपनी फॉर ए, कंपनी ए के लिए पॉलिसी वैल्यू 1,60,000। सो क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, लॉस है 9,000, पॉलिसी वैल्यू 1,60,000 और प्रॉपर्टी वैल्यू है 4 लाख। ओके, सो कंपनी ए से हम लोग को 3,600 क्लेम मिलेगा। ओके, कंपनी बी से कितना मिलेगा, सेम फॉर्मूला, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू,
सेम 9000 into 1 lakh upon 4 lakh, that is 2250 हम लोग को वापस क्या मिलेगा, उसमें भी क्लेम मिलेगा। और कंपनी सी से क्या क्लेम मिलेगा, अगर पॉलिसी वैल्यू 1,40,000 का है, सो claim is equal to loss into policy value upon property value, so 1 lakh 9,000 into 1,40,000 upon 4 lakh is equal to 3,150 rupees। ओके, सो तीनों कंपनियों से हम लोग को, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी से हम लोग को अलग अलग कंपनी से, तीनों कंपनी के जो रेशियो में हम लोगों ने उनकी पॉलिसीज खरीदी है, वही रेशियो में हम लोग को क्या होगा, लॉस मिलेगा। ओके, क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। ओके, सो आज मैं यहीं खत्म करता हूँ 9 सम तक, और नेक्स्ट सेक्शन में मैं ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आया, और अगर कुछ और डीपली एक्सप्लेनेशन की रिक्वायर्ड है, तो आप मेरे नीचे जो लिंक जो दी है उसके अंदर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उससे और भी अच्छा वीडियो बना सकूं। और बस अभी लॉकडाउन है, सो carry on with me, and we will keep it up and we will go ahead। Okay, चलिए, thank you so much।